हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं कि जो भी गिवन नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। कोई भी गिवन नंबर होगा, कोई भी नंबर गिवन होगा, उसके जो प्राइम फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बट ये प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स कुछ नहीं होते हैं, ये प्राइम नंबर्स ही होते हैं। बट ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? numbers that have only two factors, namely 1 and number itself। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, मतलब वो खुद ही नंबर अपना फैक्टर होता है। तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और जिन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। क्योंकि इनके क्या है? सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 का एग्जांपल ले लेते हैं, द फैक्टर्स ऑफ 2। तो 2 के क्या होते हैं? सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक 2 खुद। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनके क्या होते हैं? सिर्फ दो फैक्टर्स। अब बार बार हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात करें, तो ये फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड टू गेट अनदर नंबर। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं? एक नया नंबर आ जाता है। जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारे पास दूसरा नंबर मिल जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ले लें, 3 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। अब 15 एक नंबर है, उसके फैक्टर्स क्या है? 3 and 5। 3 and 5 उसके फैक्टर्स क्यों है? क्योंकि हम जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 15 आ जाता है। तो 3 और 5 क्या हो गए? ये फैक्टर्स हो गए 15 के, क्योंकि जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? 15 आ गया। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमने देख लिया, फैक्टर्स क्या होते हैं हमने देख लिया। तो अब हमें पता चल जाएगा कि प्राइम फैक्टर्स किसे कहते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? अ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। मतलब जो भी गिवन नंबर होगा उसका जो फैक्टर होगा वो सिर्फ प्राइम नंबर ही होना चाहिए, तभी वो प्राइम फैक्टर होगा, नहीं तो वो प्राइम फैक्टर नहीं होगा। मतलब कोई भी गिवन नंबर है, उसके जो फैक्टर्स होंगे, वो जो फैक्टर है वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर ही होना चाहिए। अगर वो प्राइम नंबर होगा तो ही उसे हम प्राइम फैक्टर्स कहेंगे, अदरवाइज वो प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, 2 into 2 into 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। अब 20 हमारे पास एक गिवन नंबर है, उसके फैक्टर्स क्या है? 2, 2 और 5। अब ये 2, 2, 5 क्या है? ये प्राइम नंबर है। 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हो गए 20 के, क्योंकि ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो जो गिवन नंबर के फैक्टर अगर प्राइम नंबर होंगे तो वो क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स। अब 2 into 2 into 5 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20। तो हमने देख लिया कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, फैक्टर्स किसे कहते हैं और प्राइम फैक्टर्स किसे कहते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिससे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं किसी भी गिवन नंबर के। और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी गिवन नंबर के जो फैक्टर हैं, वो अगर वो प्राइम नंबर है तो ही वो प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो अब हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। इट इज द मेथड टू फाइंड द प्राइम नंबर्स ऑफ ए गिवन नंबर विच देन मल्टीप्लाई टू मेक द ओरिजिनल नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी गिवन नंबर के प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। जब उन प्राइम फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या, वो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, जो गिवन नंबर था वो नंबर वापस आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी गिवन नंबर के प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड 45। हमें 24 और 45 का क्या है? प्राइम नंबर्स को, प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 24 को करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 24 को हम सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम इसे क्या करेंगे? सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। और हमारे पास क्या है? 24। इवन नंबर है तो ये तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 24 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। अब इस 12 को हमें फर्दर आकर डिवाइड करना पड़ेगा। हमें तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 1 नहीं आ जाता। तो अब 12 जो है ये भी इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 12 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब 6 भी इवन नंबर है, तो ये
2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसे भी हम डिवाइड कर देते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब 3 जो है वो इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर लेना होगा। 2 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर है, 3, क्योंकि हमारे पास 3 है, तो 3 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1, हमारे पास क्वेश्चन आ गया 1, हमारी डिवीजन कंप्लीट होगी। तो इसके हमने क्या किया, प्राइम नंबर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3, क्योंकि 2 जो है वो 3 बार है, तो हमने उसको रेज टू पावर 3 लिख दिया इंटू 3। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो गिवन नंबर, जो ओरिजिनल नंबर जो है वो आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो हमने 24 का जो है प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं 45 के। तो 45 को भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड 45 बाय स्मॉल प्राइम नंबर। अब 45 जो है ऑड नंबर है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, बट ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 45 को 4 और 5 है, तो 4 और 5 को हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9। तो जो डिविजिबिलिटी रूल होता है 3 का, कि जब हम नंबर्स को ऐड करें, अगर वो 3 से डिवाइड 3 के टेबल में आता है, तो वो नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ये 4 प्लस 5 क्या हो 9, और 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 45 जो है वो 3 के डिवाइड हो सकता है। तो 45 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, और 3 जो है वो प्राइम नंबर भी है, तो हमारे पास आ जाएगा 15। अब 15 को हमें फर्दर डिवाइड करना है, 15 भी ऑड नंबर है। अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, यस, क्योंकि ये 3 के टेबल पे आता है। तो 15 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। लेकिन 5 जो है अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें 3 से बड़ा प्राइम नंबर लेना होगा। तो 3 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 5 ही है, तो हम 5 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। हमारे पास आ गया क्वेश्चन 1, हमारी डिवीजन कंप्लीट, और हमने जो है प्राइम फैक्टर जो है प्राइम नंबर जो है 45 के फाइंड आउट कर लिए। क्या है वो 3 इंटू 3 इंटू 5। टाइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इज 3 इंटू 3 इंटू 5। अब चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5, क्योंकि 3 जो है वो 2 टाइम्स है, तो उसको हम लिख देते हैं 3 रेज टू पावर 2, और 5 जो है 1 टाइम है। और देख सकते हैं हमने जो प्राइम फैक्टर जो फाइंड आउट किए हैं, हमने 45 को बिल्कुल सही किए हैं। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। तो हमने देख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन के मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं, मतलब किस कॉमन मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हैं। लास्ट इज मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन आर डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। अब इन दोनों मेथड्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने क्या देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।